Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 7th chapter exercises, okay, and question answer. तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 7 का जो भी हमारा एक्सरसाइज बनता है, आपका क्वेश्चन आंसर है, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पहला एक्सरसाइज है आपके बुक में, लेट्स अंडरस्टैंड, यानी कि चलिए समझते हैं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको समझते हैं और फिलअप करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है, कह रहा है कि मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट टेंडन। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे मसल्स अटैच होते हैं हड्डियों से, किस एक स्पेशल टिश्यूज के हेल्प से, उस टिश्यू का आपको नाम बताना है ना। तो टिश्यू का नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा टेंडन्स। ठीक है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो टेंडन्स ये जो है इसका आंसर। यहाँ पे मैं लिगामेंट्स बता दूं, लिगामेंट आप लोगों ने ज्वाइंट के बारे में पढ़ा होगा, तो ज्वाइंट जहाँ पे हमारी दो हड्डियाँ मिलती हैं, ठीक है ना, और जिस टिश्यू के हेल्प से वहाँ पे हमारी जो हड्डियाँ दो मिलती हैं उस जो है टिश्यू को हम लोग कहते हैं लिगामेंट। जबकि यहाँ पे जो है आपके मसल्स बोन से अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो टिश्यू हेल्प करता है इस दोनों का, उसको हम लोग कहते हैं टेंडन्स। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन्स। ठीक है ना, अगर यहीं पे यहाँ पे अगर ये रहता कि बोन्स आर अटैच टू अनदर बोन्स, है ना, यानी कि ज्वाइंट पे जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, लिगामेंट कर देते, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेंडन्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से सेकेंड वाला आप देख सकते हो, कह रहा है कि दी ह्यूमरस फेम्यूर इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये लॉन्गेस्ट बोन है ना। मैं ये बार बार आप लोग को जब वीडियो में मैंने समझाया है, लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी का क्या है, तो आपका फेम्यूर होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट बोन क्या है आपका, तो फेम्यूर होता है। ओके, उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके थर्ड जो है फिल इन द ब्लैंक्स पे। आप देख सकते हो तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पे, व्हेन द साइट ऑफ फूड मेक्स योर माउथ वाटर देन सीइंग द फूड इज नॉन एज द। यहाँ पे आप कह रहा है कि जब आपके मुंह में पानी आ जाता है, कोई आपका फेवरेट भोजन दिख जाता है या फिर कोई भी जो है यहाँ पे दिख जाता है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो इसमें वो क्या है, तो मैं बता दूं आपको, ये क्या है आपका स्टिमुलस होता है। जो साइट ऑफ फूड है ना, यानी कि भोजन का जो दृश्य है यहाँ पे स्टिमुलस की तरह वर्क करेगा। एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सलाइवा इन योर माउथ इज द रिस्पॉन्स, है ना। और उसके बाद यहाँ पे उसको देखने के बाद जो आपके अंदर प्रतिक्रिया होगी, है ना, जो है वो जो है सलाइवा का जो प्रोडक्शन होगा आपके माउथ में, वो क्या हो जाएगा आपका, रिस्पॉन्स हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आपने इमली देखा, आपके मुंह में पानी है, इमली देखना ये आपका हो गया स्टिमुलस, है ना। एक सेंस आर्गन के द्वारा आपने देखा, आपका सेंस आर्गन यहाँ पे आई वर्क कर रहा है, और उसके बाद से यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा होगा आपके माउथ में, वो क्या हो जाएगा आपका, रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पे चलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट यानी फोर्थ जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उस पर। और आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि दी लेंस पुपिल, ठीक है ना, द लेंस पुपिल ऑफ द आई हेल्प अस टू फोकस द लाइट। इसमें यहाँ पे कौन ऐसा जो है आई पार्ट है, आई का कौन सा ऐसा पार्ट है जो लाइट को फोकस करने में मदद करता है, तो ये आपका हो जाएगा लेंस, है ना। लेंस का काम है लाइट को फोकस करना, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे फोर्थ आप देख सकते हो, कह रहा है कि द इनर ईयर मिडिल ईयर ट्रांसफॉर्म साउंड इनटू ए नर्व सिग्नल विच इज सेंट टू द ब्रेन वाया नर्व्स, है ना। सबसे जो यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे आपका होगा टेंडन्स, ठीक है ना, यहाँ पे होगा आपका फेम्यूर, इसमें होगा आपका स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे लेंस, और उसके बाद से यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो है इनर ईयर, है ना। इनर ईयर जो होता है आपका क्या करता है, जो भी आपकी साउंड है उसको ट्रांसफॉर्म करके एक नर्व सिग्नल में आपके जो है ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये इनर ईयर ही करता है। ओके, तो इस तरीके से ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद से अगला जो है आपका वो है ट्रू फॉल्स, है ना। ये बहुत ही आसान होता है ट्रू फॉल्स, अगर आप लोगों ने अच्छे से जो है समझा होगा हर एक चीज को तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है पहला कि द बैक बोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन कॉल्ड रिब्स, है ना। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो 33 स्मॉल बोन से मिलके बनी है, जिसे हम लोग रिब्स कहते हैं। तो भला ये जो है बैकबोन में रिब्स का क्या काम है भाई, बैकबोन में तो रिब्स होता नहीं है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आपका बैकबोन होता है ना उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने एक एक चीज यहाँ पे समझाया है। तो आपके बैकबोन में कितने होते हैं हड्डियां, तो यहाँ पे
33 स्मॉल बोन्स होते हैं, और उसको रिप्स नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रा बोलते हैं, है ना। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो पहला आपका जो ट्रू फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो सेकंड उसके बाद से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि दी बोन मैरो मेक्स ब्लड सेल्स आप फॉर द बॉडी, है ना। जो आपकी बोन मैरो है वो क्या करता है, ब्लड सेल्स के यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल ये सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहला फॉल्स और ये दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है तीसरा, दी बैकबोन प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। बैकबोन क्या करता है, हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं। ये हमारे किस चीज को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ना कि हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है ना। ये तो एक प्रोसेस है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है ना, तो ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ उसके बाद से यहाँ पे सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी, कह रहा है यहाँ पे सेरिबेलम जो है आपका जो है जिम्मेदार होता है लर्निंग और मेमोरी में, बिल्कुल ये भी आपका फॉल्स है। आपका पहला जो है सेरिब्रम यानी कि जो फर्स्ट पार्ट आपका ब्रेन जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो हमें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस, लॉजिक, मेमोरी, लर्निंग इन सारी चीज़ों में मदद करता है। ओके, फिफ्थ, तो जो यहाँ पे आपको फिफ्थ वाला दिखाई दे रहा है, फिफ्थ में क्या है, कह रहा है कि दी मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेज फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। मोटर नर्व्स का काम है मैसेजेज को कैरी करना अलग अलग बॉडी पार्ट से, यानी अलग अलग सेंस आर्गन से, और उसके बाद से उसको दिमाग तक पहुंचाना, बिल्कुल ये गलत है। ये वर्क जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये किसका वर्क है, तो आपके सेंसरी नर्व्स का ये वर्क है ना। सेंसरी नर्व में ऐसा होता है, मोटर नर्व्स में क्या होगा, फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। ये जो है आपका सही स्टेटमेंट होगा, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। जिस तरीके से पहला आपका फॉल्स था, सेकेंड आपका ट्रू, उसके बाद से फिर फॉल्स, और उसके बाद से फॉल्स, और फिर ये वाला भी फॉल्स, यानी कि इसमें आपका ट्रू फॉल्स में केवल एक सही है ना, वो आपका जो है ब्लड सेल्स वाला है ना, क्योंकि बोन मैरो में ही हमारे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप आप लोगों को ट्रू फॉल्स भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप लोगों के जो आपका अगला जो एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उस पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो पहला आपका जो है इसमें क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच दीज प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, विच ऑफ दीज प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, इसमें कौन सा है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो मैंने अभी बताया स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, तो आपका बैकबोन करता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से सेकेंड, विच ऑफ दीज हेल्प अस इन मूवमेंट, कौन है इसमें जो हमारी मूवमेंट में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे बोन्स भी हेल्प करता है, मसल्स भी हेल्प करता है, और जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट के कारण ही तो पूरा मूवमेंट, लेकिन हेल्प से इसमें बात कह रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें कौन सा टिक होगा, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। थर्ड उसके बाद यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ दीज होल्ड द बोन्स टुगेदर एट द ज्वाइंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि कौन इसमें है जो बोन्स को ज्वाइंट पे होल्ड करने का काम करता है, बोन्स को होल्ड करने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा आपका लिगामेंट, है ना। अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, तो टेंडन्स था क्योंकि मसल और बोन अटैच थे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बोन्स टुगेदर एट द ज्वाइंट, यानी हड्डियों को ज्वाइंट पे जोड़ने का काम कौन करता है, तो आपका लिगामेंट करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फोर्थ उसके बाद से विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, हमारे जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, स्टिरअप होता है ना। ये कहाँ होता है, तो ये हमारे कान में होता है। ये स्टिरअप एक छोटी सी हड्डी होती है, ये हमारे ह्यूमन जो इंसान का जो शरीर है ना, सबसे छोटी हड्डी ये स्टिरअप ही होता है। ये कहाँ होता है, तो कान में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे फिफ्थ नंबर, फिफ्थ में आप देख सकते हो कह रहा है कि विच ऑफ दीज मसल्स आर अंडर आवर कंट्रोल्स, इसमें कौन सी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में होती हैं। आपका स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, या फिर डी यहाँ पे ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी, है ना। यानी कि बी और सी दोनों कौन जो है हमारे नियंत्रण में होता है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। केवल हमारे कंट्रोल में कौन सा मसल होता है, तो आपका स्केलेटल मसल्स होता है। बाकी सारी ये जो मसल्स है ये खुद ब खुद वर्क करती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 वाला यहाँ पे जो है आपका स्केलेटल मसल हो जाएगा। तो 6 आप देख सकते हो यहाँ पे 6 आपका जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है, कह रहा है कि विच ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग, है ना। यहाँ पे कौन सा जो है ब्रेन का पार्ट है जो आपके एक तरह से जो भी हमारी हार्ट बीट होती है या फिर हम सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये आपका मेडुला जो है ये वर्क करता है ना, मेडुला का काम है जो भी आपकी हार्ट बीट है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने का काम। ओके, 7th उसके बाद यहाँ पे विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कलर ऑफ द आई, यहाँ पे कह रहा है कि कौन
सा इसमें आई का पार्ट है जो जिम्मेदार होता है, जो भी हमारी आंखों के कलर होते हैं उसको एक तरह से आपकी जो नीला जो है नीला, किसी का भूरा, ब्लैक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आइरिस जो है ये जो है कलर ऑफ द आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके 8th, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे विच पार्ट ऑफ द ईयर रिसीव वाइब्रेशन फ्रॉम आउटसाइड, है ना, कौन सा आँख का कान का कौन सा पार्ट जो है जो भी हमारी बाहरी वाइब्रेशंस होते हैं उसको रिसीव करता है। तो कौन रिसीव करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिन्ना जो है उस यहाँ पे जो हमारी आउटर ईयर होती है जो बाहर हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, वो पिन्ना क्या करता है, जो भी वाइब्रेशंस होती है बाहर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, आई होप आप लोगों को ये चूज द करेक्ट ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके यहाँ पे मैच द कॉलम्स है आपके बुक में एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो मैच द कॉलम में आपको सबसे पहले जो आपका दिखाई दे रहा होगा वो होगा नी, है ना, और यहाँ पे अलग अलग ज्वाइंट्स हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैंने आपको ज्वाइंट बिल्कुल अच्छे से समझाया था। तो आई होप आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से कर भी सकते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता भी दे रही हूँ, है ना। नी में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो आपका हिंग ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। नेक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो नेक में आपका कौन सा ज्वाइंट होता है, तो पाइवोट ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। नेक में कौन सा ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। और हिप में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है ना। और एंकल में हमारा कौन सा ज्वाइंट होता है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और आपका स्कल जो होता है, यहाँ पे स्कल देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे ब्रेन से इसको मिला देंगे, है ना। स्कल, ये ब्रेन, ये कोई ज्वाइंट नहीं है, बाकी ये सभी जो यहाँ पे इसके अलावा चारों जो थे वो ज्वाइंट थे। तो आई होप आप लोग को मैच द कॉलम्स भी क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको पहला जो है 2 एग्जाम्पल देने हैं और सेकेंड में केवल एक वर्ड जो है बताना है। तो फर्स्ट आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गिर्डल्स, ठीक है ना। आपको पहला क्या दिखाई दे रहा होगा, गिर्डल्स। गिर्डल कहाँ पे होते हैं, तो ये 2 गिर्डल्स तो होते ही हमारे शरीर में। एक होता है आपका सोल्जर गिर्डल, है ना, यहाँ पे आप लोग भर देंगे सोल्जर, SHOULDER, है ना। मैं यहाँ पे भरवाऊंगी नहीं क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। सोल्जर और उसके बाद से आपका दूसरा क्या हो जाएगा, हिप गिर्डल, ठीक है ना। तो पहले में क्या हो जाएगा आपका सोल्जर और दूसरे में हो जाएगा आपका हिप। नेक्स्ट उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कहाँ होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो आपके ये कहाँ होता है, तो आपके एक तरह से आपके सोल्जर में भी होता है और ये हिप में। बिल्कुल जो आपने ऊपर ये भरा था यहाँ पे सोल्जर और हिप, नीचे भी वही भर देंगे। ये जो दोनों जो चीज़ें हैं ये पूरे जो है एकदम पूरा मूवमेंट हो जाता है इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के कारण। तो ये जो आपके हिप में और ये आपके सोल्जर में ये जो है ज्वाइंट पाए जाते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका हिंग ज्वाइंट। हिंग ज्वाइंट कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप भर देंगे पहले में एल्बो, है ना। एल्बो में आपका एक हिंग ज्वाइंट होता है और उसके बाद से यहाँ पे आपके नी यानी घुटने में जो है हम आपका हिंग ज्वाइंट होता है ना, KNEE। तो इस तरीके से आप लोग तीनों यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से है पार्ट्स ऑफ द आई। तो बिल्कुल ही आसान है ना, पार्ट्स ऑफ द आई, तो आइरिस, पुपिल, है ना, लेंस, कुछ भी यहाँ पे आप जो चाहें, जो भी आपको आई पार्ट्स में कोई भी जो नाम याद होगा यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से फिलअप कर देंगे। यहाँ पे मैं बता दूं आइरिस, पुपिल बिल्कुल आसानी से आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे है नेक्स्ट उसके बाद से पार्ट्स ऑफ द ईयर, है ना, यानी कि कान के जो पार्ट्स हैं उनके। तो आप इनर ईयर, मिडिल ईयर, आउटर ईयर, ठीक है ना, ये जो भी चाहें आप इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है गिव वन वर्ड। गिव वन वर्ड जो है आपको बताना है, केवल एक ही वर्ड में आपको आंसर देना है। ये तो 2 एग्जाम्पल वाले से भी आसान होता है, ठीक है ना। द लॉन्ग सिंगल बोन दैट मेक्स द अपर आर्म। यहाँ पे कह रहा है कि जो है लंबी सिंगल जो हड्डी होती है जो आपके अपर आर्म को बनाती है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग सिंगल बोन दिया है लेकिन क्या लिखा है, अपर आर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमेरस होगा ना कि फेव्यूर होगा। ये आप लॉन्ग सिंगल बोन देख के आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे अपर आर्म में दिया गया है ना, अपर लेग नहीं है, ये क्या है, अपर आर्म है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, आपका ह्यूमेरस इसका आंसर हो जाएगा। HUMERUS ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेकंड आप देख सकते हो कह रहा है कि अ जेली लाइक सबस्टेंस दैट फिल द हॉलो ऑफ द बोन, है ना। यहाँ पे जो भी हमारी खोखली हड्डियां होती है उसमें जेली लाइक सबस्टेंस भरा आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी आसान है, मैंने बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज़ें यहाँ पे समझाई हैं। तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, बोन मैरो, ठीक है ना, बोन मैरो हो जाएगा इसमें, BONEMARROW। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकेंड भी आप लोग कर लेंगे। थर्ड उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि अ टफ इलास्टिक सबस्टेंस दैट होल्ड द बोन्स, है ना। एक टफ इलास्टिक जो सबस्टेंस है जो
हड्डियों को जो है होल्ड करने का काम करता है, हड्डियों को एक तरह से जोड़ने का काम करता है। तो हड्डियों को जोड़ने का काम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लिगामेंट्स हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा LIGAMENTS है ना, लिगामेंट्स इसमें हम लोग इसमें फिलअप कर देंगे। ओके, उसके बाद से यहाँ पे फोर्थ है, आप देख सकते हो दी पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द हार्ट बीट। अभी मैंने ऊपर जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, तो आपका मेडुला जो है हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम करता है, MEEDULLA मेडुला, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ में आप देख सकते हो दी पार्ट ऑफ द आई एंड इमेज गेट फॉर्म्स। ये कह रहा है कि आंख का वो हिस्सा जहाँ पे आपकी इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो कौन सा हो जाएगा आपका रेटिना हो जाएगा ना। रेटिना पे जो है हमारा इमेज बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। ज़्यादातर बच्चे इसको कोशिश करेंगे कॉपी पे ये सारी चीज़ें लिख ले, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये आपका इससे जो है जनरल नॉलेज भी बहुत ही स्ट्रांग होता है ये सारी चीज़ें करने से, है ना। तो इसको आप लोग कॉपी पे भी, बुक में तो भरेंगे ही, इसको कॉपी पे सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आंसर, है ना। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपको बताना है कि व्हाट इज अ ज्वाइंट, है ना। ज्वाइंट क्या होता है, नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट्स फाउंड इन द बॉडी, है ना। अलग अलग तरह के जो हमारे शरीर में ज्वाइंट होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट्स बता दूं, ज्वाइंट्स क्या होता है, तो कह रहा है कि वो स्थान जहाँ पे हमारी दो हड्डियां मिलती हैं एक दूसरे से, है ना। अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड ज्वाइंट, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जो वो स्थान जहाँ पे आपकी दो हड्डियां मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट कहते हैं। ओके, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपका एग्जांपल में यहाँ पे कह रहा है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये जो है 4 तरह के मूवेबल ज्वाइंट्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वाइंट का ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप पहला आंसर आप लोग को जो है कोई दिक्कत नहीं होगा पहले आंसर में, ठीक है ना। सेकेंड, उसके बाद से आप देख सकते हो कह रहा है कि यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, है ना। जो 3 मुख्य हमारे स्केलेटल सिस्टम के जो फंक्शन है, कार्य हैं, वो क्या क्या है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो द स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, है ना। सबसे जो अहम वर्क है हमारे स्केलेटन का, वो क्या करता है, हमारे शरीर को आकार देता है और सहारा देता है, ठीक है ना। सेकंड, उसके बाद से डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट आवर सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, लंग्स एंड, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। देखिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड छूट गया है, यहाँ पे आप लोग भर लेंगे स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा इसमें स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो हमारा जो है बैकबोन जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है ना। अलग अलग ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका वर्क है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, ठीक है ना। थर्ड, उसके बाद से आपको दिखाई दे रहा है द स्केलेटल सिस्टम अलाउज द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, है ना। स्केलेटल सिस्टम ही है जो हमारे अलग अलग जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं। तो ये जो है 3 जो है मुख्य वर्क थे हमारे स्केलेटल सिस्टम के, जो यहाँ पे लिखवा दिए गए और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, उसके बाद से यहाँ पे आप चलते हैं, हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। आप देख सकते हो तीसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डियक मसल, है ना। जो है इसमें बताना है आपको डिफरेंस क्या, कि जो कार्डियक मसल और स्मूथ मसल है उसमें हमारा डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और वो यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो आपके जो कार्डियक मसल्स है ना, ठीक है ना, उसके बारे में। तो कार्डियक मसल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि मसल्स इन द हार्ट आर एग्जांपल ऑफ कार्डियक मसल्स, है ना। जो हमारे हार्ट में जो हमारे मसल्स होते हैं, कार्डियक का मतलब ही होता है दिल से संबंधित, है ना। यानी कि जो हार्ट से संबंधित, हृदय से जो संबंधित जो भी मसल्स हैं उसको हम लोग कार्डियक मसल कहते हैं। यानी कि जो हार्ट में जो भी मसल्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपके कार्डियक मसल के। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा मसल्स होते हैं वो एग्जाम्पल है स्मूथ मसल्स के, है ना। और ये दोनों के दोनों ही इसमें एक तरह से ये खुद ब खुद जो है इस पे हमारे जो भी सिस्टम है उसका जो है कंट्रोल नहीं होता, ये खुद ब खुद वर्क करते हैं ये दोनों ही, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बस आपको बताना है कि कार्डियक मसल में और जो है आपका स्मूथ मसल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, जो हमारा हार्ट में मसल होता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल, और जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल होता है उसको हम लोग कहते हैं स्मूथ मसल। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विथ वन फंक्शन ऑफ ईच, है ना। यहाँ पे आपको बताना है कि अलग अलग जो भी हमारे ब्रेन के पार्ट हैं उनका जो है नाम बताइए, है ना। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन लिखिए, उसके बाद से उसका एक एक का फंक्शन बताइए ना। तो
तीन होता है, एक होता है आपका सेरिब्रम, दूसरा होता है सेरिबेलम और तीसरा होता है मेडुला, है ना। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेरिब्रम, यहाँ पे आप देख सकते हो, और उससे पहले हम लोग ये भी लिख लेंगे द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन विथ वन फंक्शन ऑफ ईच आर गिवन बिलो, है ना। यानी कि अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है, उसके जो है फंक्शन को लिखिए, है ना। तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, और पहला इसमें आप देख सकते हो सेरिब्रम, है ना। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड लॉजिक के लिए, ठीक है ना। सेरिब्रम का काम है ये सारी चीज़ों को करना। उसके बाद से सेकेंड है आपका सेरिबेलम का काम है ये जो हमारे मसल्स कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनिंग द बैलेंस, है ना। यानी कि जो मांसपेशियों का समन्वय बना के रखता है और बैलेंस बॉडी में बनाने का काम ही यही करता है ना, बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से थर्ड है आपका इट कंट्रोल एक्टिविटीज सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग, स्वेलिंग एंड स्नीजिंग, है ना। मेडुला का क्या फंक्शन है, तो ये जो है क्या करता है, जो भी हमारी हार्ट बीट होती है ना, यानी कि दिल का धड़कना, सांस लेना, जो है निगलना या फिर छींक आना, ये सारी चीज़ों के लिए चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका ये मेडुला, ओके। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हो, यहाँ पे कह रहे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स, है ना। सेंसरी और मोटर नर्व्स में क्या जो है डिफरेंट है, और जब मैं ये पढ़ा रही थी आप लोगों को चैप्टर, तो मैंने उसी समय कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर ये कहीं भी आ जाता है कि आपको बताइए कि सेंसरी और मोटर नर्व में क्या जो है डिफरेंस है। देखिए आपका जो है एक्सरसाइज में भी ये पूछ ही दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहे हैं कि sensory nerves carry messages from different parts of the body to the brain or spinal cord, है ना। सेंसरी नर्व का क्या काम है कि अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना, वहां से मैसेज लेके ये क्या करता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाता है, ठीक। और उसके बाद से यहाँ पे मोटर नर्व क्या करता है, ये जो है ब्रेन यानी जो भी दिमाग है या फिर स्पाइनल कॉर्ड है, वहां से मैसेज को अलग अलग बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आपका ये जो है मोटर नर्व्स करता है ना। या तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो क्वेश्चन 5 भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस आपका जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है अभी तक बचा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी आ गया, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, यानी कि खुद से होने वाली प्रक्रिया क्या है ना। परावर्तित प्रक्रिया, अपरिवर्तित। तो एक्सप्लेन हाउ इट वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है कि दी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, है ना। जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है यानी खुद ब खुद जो वर्क होता है उस आपके शरीर में, है ना, किसी भी इवेंट पे, तो यहाँ पे वो क्या कहलाता है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है ना। एग्जाम्पल फॉर शोइंग हाउ रिफ्लेक्स एक्शन वर्क आर गिवन बिलो। उसके बाद से यहाँ पे आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि एग्जाम्पल के साथ बताइए कि ये कैसे वर्क करता है। तो एग्जाम्पल में आपको क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो आपकी बुक में भी फिगर दिया गया है, वो भी बहुत आसान है, और मैंने यहाँ पे जो फिगर लगाया ये भी देख सकते हो आप कैसे जो है रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है। देख रहे यहाँ जैसे ही हमारी जो भी स्किन है यानी कि यहाँ पे फिंगर जैसे ही ये टच होगा तो ये जो है रिस्पॉन्स एक तरह से होते हुए आपके सेंसरी नर्व से होते हुए ये कहाँ तक पहुँचेगा, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, है ना। उसके बाद से ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे, अब उसके बाद से आपका जो है मोटर नर्व यहाँ से यहाँ तक जो हमारा वर्क किया ये सेंसरी जो नर्व्स वर्क किए। उसके बाद से यहाँ पे मोटर नर्व्स यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से आपका मैसेज पहुँचा, यहाँ पे फटाक से इसको हटाना है। तो ये जो यहाँ पे जो है एक्शन होगा इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इस फिगर से बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप चाहें तो अपने बुक वाला फिगर बना सकते हो या फिर यहाँ पे जो दिया गया है वो भी फिगर बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो आपके क्वेश्चन आंसर के बाद ये लास्ट जो है आपके पेजेस कुछ हैं वो भी मैंने करा दिया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ही करना चाहिए, है ना। इतनी अच्छे से जो सारी चीज़ें समझा दी गई हैं, आप अपने बुक के हेल्प से, अपने वीडियो के हेल्प से और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के जो है अपना सेरिब्रम यानी इंटेलिजेंस जहाँ से वर्क होता है ना आपके सेरिब्रम से, उसका इस्तेमाल करके अपने सेरिब्रम को थोड़ा वर्क करा के और ये आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना। अगले वीडियो से मैं ये सारी चीज़ें आपको नहीं दूंगी, केवल क्वेश्चन आंसर तक ही दे दूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने आपको सारी चीज़ें जो है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, स्कल, रिबकेज, बैकबोन, लिम्ब, ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे जो है ह्यूमन स्केलेटन के पार्ट होते हैं। तो इसको भर लीजिएगा। उसके बाद से आपको बताना है टाइप्स ऑफ मसल्स, है ना, कितने होते हैं। तो आपके स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल, है ना। उसके बाद से काइंड्स ऑफ ज्वाइंट, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट। तो आई होप आप लोग ये भी कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। और आपको नर्वस सिस्टम में क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, तो आपके ब्रेन,
स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये सभी के सभी मिलके आपकी किस चीज़ की, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। और ब्रेन के पास 3 पार्ट होता है, एक होता है आपका सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। नर्व्स है ना, नर्व्स में आपका होता है एक सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व, एक और होता है कौन सा, तो मिक्स नर्व, ठीक है ना। मिक्स नर्व इन दोनों का मिश्रण होता है, ओके। उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिया गया है एक आई पार्ट आपका, ये जो है यहाँ पे देख सकते हो है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, अलग अलग जो भी पार्ट्स है ना उसको उसकी लेबलिंग करनी है बिल्कुल अच्छे से, है ना। ये रेटिना, आइरिस, पुपिल, ये सारी चीज़ें आपको बताना है यहाँ पे इसमें, ठीक है ना। तो आप लोग, और ये कॉर्निया, ये ऊपर वाली झिल्ली होती है, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझा दी गई है ना इस वीडियो, जो आपका चैप्टर 7 का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बिल्कुल हर एक चीज़ मैंने एकदम जो है हर एक चीज़ें बता दी है, कुछ भी छूटा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से सेकेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द आई डज लाइट इंटर, है ना, किस आई के किस हिस्से से जो है आपके आंखों में जो है जो प्रकाश जाता है, तो पुपिल जो होता है यहाँ से आपकी लाइट इंटर होती है। थर्ड है आपका, वेयर डज लाइट फॉल इन फ्रॉम द इमेज, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि जब लाइट इंटर होती है तो वो कहाँ जाके गिरता है और कहाँ पे आपके आंखों में इमेज की फॉर्मेशन होती है, तो आपका रेटिना जो है वहाँ पे आपकी आंखों में जो है इमेज की फॉर्मेशन रेटिना पे ही होती है, ओके। तो आई होप आप लोग ये वाला पेज भी बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। आप उसके बाद से हम लोग यहाँ पे जो है आपके देख सकते हो यहाँ पे एक और पेज आपका दिया गया है, ठीक है ना। जो इसमें क्या करना है आपको, लेबल द डायग्राम यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, यहाँ पे आपको बिल्कुल वर्ड्स दिए गए हैं। उसके बाद से जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे लेबलिंग करनी है हर एक चीज़ की, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे स्कल तो यहाँ पे है, लेकिन ये क्या है आपका स्कल, तो पहले में यहाँ पे हम क्या भर देंगे, तो स्कल। उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है आपका वर्टिब्रा और हेड के बीच में जो ज्वाइंट होता है वो आपका क्या होता है, पाइवोट ज्वाइंट होता है, ठीक है ना। उसके बाद से ये जो आपका दिखाया गया है ट्रांसपेरेंट, ये जो है ना ये हर एक इंसान में होता है, ये क्या है आपका, तो बैकबोन है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद से यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे आप देख सकते हो हिप गिर्डल है, यही जो है आपका हिप गिर्डल है। यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है ना। और नी में कौन सा ज्वाइंट होता है, तो हिंग ज्वाइंट, और यहाँ पे भी अगर दिखाया होता तो हम लोग क्या करते, हिंग ज्वाइंट ही बढ़ते, ठीक है ना। और उसके बाद से यहाँ पे आपकी जो एंकल देख सकते हैं, एंकल में कौन सी ज्वाइंट होती है, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट, तो मैंने यहाँ पे भी ग्लाइडिंग ज्वाइंट, अगर आपके वृष्ट में यहाँ पे अगर दिखाया तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट ही भरते। तो आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें, सारे एक्सरसाइज बिल्कुल अपने बुक में और कॉपी में बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, है ना। उसके अलावा आप देख सकते हो कुछ और भी यहाँ पे दिया गया है लेट्स कनेक्ट में, ठीक है ना। लेट्स कनेक्ट में क्या है आप देख सकते हो, कह रहा है कि ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हेल्प अस टू मूव द आर्म इन अ फुल सर्कल, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की हेल्प से हम जो है अपने आर्म को बिल्कुल एक फुल सर्कल जो होता है उसमें मूव करा लेते हैं। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ सर्कल, तो आपको बताना है कि एक एंगल जो है ना, सॉरी एक सर्कल में कितना एंगल होता है। तो पूरे मैं बता दूं आप लोगों को, सर्कल में कितना एंगल हो, 360 डिग्री यानी 360 डिग्री जो है आपके जो है सर्कल में एंगल बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेकंड कह रहा है कि वी कैन मूव, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड है कह रहा है कि वी कैन मूव आवर वृस्ट, ठीक है ना। हम अपने जो है वृस्ट यानी कलाई को जो है मूव करा लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कह रहा है कि फ्रॉम वन इन टू अनदर एज थ्रू इन अ स्ट्रेट लाइन, हाउ मेनी एंगल आर देयर इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जो हम लोग कलाई को आप मूव करा के देख सकते हो, कह रहा है कि फ्रॉम वन इन टू अनदर, ठीक है ना। जैसे एक स्ट्रेट लाइन में जो दो इंड होते हैं उस तरीके से हम अपनी कलाई को मूव करा लेते हैं। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल होते हैं, तो 180 डिग्री। इन सारी चीज़ों से यहाँ पे जो तीनों ये दिए गए ना, इससे बताने का यही मकसद है कि किस ज्वाइंट से हम कितने डिग्री का मूवमेंट करा लेते हैं, और ये जो है इतना डिग्री किस में होता है, सर्कल में होता है कि स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है ना। थर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है कि अ नी ज्वाइंट हेल्प अस टू मूव आवर लेग्स इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना। एक जो घुटने में जो ज्वाइंट होता है वो हम उसकी हेल्प से केवल एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में केवल हम मूव करा सकते हैं, सच दैट इट फॉर्म्स अ राइट एंगल, है ना। यानी कि बिल्कुल एक जो राइट एंगल में जैसे आपका जो एंगल जितना बनता है उतना ही हम मूव करा पाते हैं, जो भी आपके नी ज्वाइंट की हेल्प से, ठीक है ना। तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन अ राइट एंगल, एक राइट एंगल में कितना जो है एंगल बनता है, तो 90 डिग्री जो है आपका एंगल बनता है, ठीक है ना।
उसके बाद से यहाँ पे नीचे भी दिया गया, कह रहा है कि ड्रा ऑल दीज 3 एंगल इन योर नोटबुक। इन सारे एंगल्स को जो है आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में बनाना है। लेबल द आर्म्स एंड वर्टेक्स इन ईच, है ना। और उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि लेबल द आर्म्स, है ना, और लेवलिंग भी करनी है ना, ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये 360 डिग्री 180 डिग्री, ये सारी चीज़ों को लेबलिंग भी करना है। तो ये जो वर्क है यहाँ पे मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ये आप लोग खुद से करिएगा। और आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज जो कराया वो कराने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।